आज की दो बड़ी जो बॉम्बशेल खबरें आई हैं ना, जो आप अभी तक सुन चुके होंगे, उन्होंने मुझे तो हिला के रख दिया है। एक खबर तो पहले भी शेयर हो चुकी है। इस वॉर, ईरान और अमेरिका की जंग इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। पूरी दुनिया एनालिसिस कर रही है, रिपोर्टिंग हो रही है, खुलकर बातचीत, हर सेकंड अपडेट हो रही है। हर सेकंड इस जंग के हवाले से अपडेट हो रहा है और पूरी दुनिया इसके ऊपर नजर रखे हुए है। लेकिन जिस तरीके से 1 मिनट 19 सेकंड की वीडियो ऐसा धमाका कर दिया है जो अमेरिका की अजारादारी खत्म होने का एक वाज़े ऐलान है। भारत इस पूरे खेल में संतुलन बनाए रख रहा है और भारत ने अपनी कूटनीति से कमाल कर दिखाया। एक तरफ ईरान ने भारत को दोस्त कहकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में सुरक्षित रास्ता खोल दिया, जिससे भारत के जहाज और ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित हो गए हैं, तो दूसरी तरफ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जफर हिलाली साहब। एक सवाल ये उठाया जा रहा है, जब से कल से खबर आई है कि शायद ये हमारी सिफारती सतह पर नाकामी है, तो अब सिफारती सतह पर नाकाम हो गए। असल सीधी सादी ये है कि वो देख रहे हैं कि आपके अंदरूनी हालात कैसे हैं और किस मुल्क आपके हमसाये हैं। इजराइल का बयान आया। इजराइल के राजदूत ने भारत के हितों को इतनी गहराई से समझा कि लाखों भारतीयों की सुरक्षा का जिक्र करके उन्होंने पूरे भारत का दिल जीत लिया और अमेरिका वो परेशान हो उठा, वो माथा पटक रहा है, क्योंकि न इजराइल की दोस्ती छूट रही है भारत से, न ईरान का रास्ता बंद हो रहा है। For taking out the ships, they are also engaged with Israel. How do you look at Indian? We will continue our engagement with India. We have a lot of common interests, and of course, India will pursue diplomatic efforts that serve the Indian interest. हिंदुस्तान की तो दबाव, पूरा दबाव है, और हिंदुस्तान जैसे आपको पता है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक एलाई है। उन्होंने कमिट किया है कि हम जंग साथ लड़ेंगे, अगर जंग हुआ एक पे तो दूसरा उसका हिमायत करेगा। तो मेरे ख्याल में देखते हैं क्या होता है। इंडियन रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा तनाव था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उनके जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा से एक नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री पर आ गए हैं। तो इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? स्टिल भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मार्केट है। रुवेन अजार ने भारत के लिए भी क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम या फिर मिसाइल खतरा बढ़ता तो खाड़ी में काम करने वाले लाखों भारतीयों पर गंभीर असर पड़ता, भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को खतरा हो जाता। ये बयान है इजराइल के राजदूत का। उन्होंने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है, हमारे बीच कई साझा हित हैं और भारत अपनी कूटनीति से अपने हितों की रक्षा करेगा ही। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया हैरान है और पाकिस्तान परेशान। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का गेम ही बदल दिया है। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही डिस्कशन है, इंडिया की ब्रिलियंट फॉरेन पॉलिसी। जहां एक तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हर जगह ठोकर खा रहा है, वहीं इंडिया ग्लोबल स्टेज पर डोमिनेट कर रहा है। नोटिस कीजिए कि भारत की डिप्लोमेसी कितनी बैलेंस्ड है। एक तरफ इजराइल के एम्बेसडर भारत की तारीफ करते हैं नहीं थकते, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इंडिया के लिए अपने सारे रास्ते खोलने को तैयार है। मिडिल ईस्ट की इन दो पावर्स के बीच में ऐसा बैलेंस मेंटेन करना कोई मामूली बात नहीं है, चाहे वो एलपीजी टैंकर्स का रास्ता हो या नए ट्रेड रूट्स। इंडिया ने दिखा दिया है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी किसे कहते हैं। आज बड़े बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया, इंडिया की वॉइस को इग्नोर नहीं कर सकते। रीजन सिंपल है, इंडिया की इकोनॉमिक पावर और सॉलिड लीडरशिप। जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स अब भी ये मानने पर मजबूर हैं कि इंडिया की दोस्ती आज के टाइम में सबसे बड़ी एसेट है। इंडिया का ये नया अवतार देखकर आपको कैसा लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और गवर्नमेंट जो है वो बड़ी मुश्किल में है। हमने चीमा साहब प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट किया था नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो क्या अब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस फैसले के साथ हैं कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? और हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था सऊदी अरब के साथ कि सऊदी अरब पे अटैक पाकिस्तान पे अटैक समझा जाएगा और पाकिस्तान पे अटैक सऊदी अरब पे अटैक समझा जाएगा। तो आजकल हम भी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, हमारी जंग चल रही है अफगानिस्तान के साथ, और ईरान जो है वो मिसाइल दाग रहा है सऊदी अरब पे। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं अभी 12 मार्च को सऊदी अरब भी गए थे और ये इतना इम्पोर्टेंट विजिट था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया डिप्टी गवर्नर ने।
मक्का के डिप्टी गवर्नर ने, तो क्या सीनियर ओहदेदार को उनको रिसीव नहीं करना चाहिए था? आफ्टर ऑल ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ओनली न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? चौर साहब वो दूसरी मसाला वावा ला लेंगे, अब आप एक्सपर्ट हो गए काफी मसाले के ना। चौर साहब देखिए, बात मसाला नहीं सर, हकीकत है ये तो। चौर साहब बात ये होती है कि रूटीन वहां पे प्रोटोकॉल सेट है, या गवर्नर आता है या डिप्टी गवर्नर आता है, हमेशा ये असूल रहा है। जद्दा में जाएं, मक्का में जाएं, रियाद में जाएं, उन्होंने एक अपना असूल पैटर्न रखा हुआ है। और गवर्नर किसका नुमाइंदा होता है? किंग का नुमाइंदा होता है। अब किंग जो है उन्हें तो नहीं भज के एयरपोर्ट आ जाना, ठीक है। तो ये भी एक तरीकाकार होता है। गवर्नर अगर फॉर एग्जांपल एक उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसको नहीं कर रहा, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग द किंग। तो एक बात तो ये हो। लेकिन चीमा साहब, आपको पता है कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां जाते हैं तो किस लेवल पे उनका इस्तकबाल होता है? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे, द एंटायर कैबिनेट वाज देयर एट द एयरपोर्ट। होगी। आपको ये भी पता है जब नवाज शरीफ गए थे तो किंग सलमान खुद एयरपोर्ट लेने आए थे। तो अब क्या हुआ? तो भाई हर दफा तो नहीं ना होंदा। तुसी की कहंदे हो, तुसी एक ते चोर साहब आपके घर 6 दफा कोई गेस्ट आए ना, तो तुसी 5वीं बारी कहना मुंडे नु जा यार ले आया, खैर है। ये चीजें होती हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? ये ताल्लुकात इससे डिटरमिन होते हैं, ये सिग्नलिंग होती है। आप इसको इतना, मुझे ये बताएं, जब प्राइम मिनिस्टर पिछले सितंबर में वहां पे मुआहदा करने गए थे, तो क्या किंग मोहम्मद बिन सलमान खुद एयरपोर्ट लेने आए थे? ये कब होता है यार? मुझे बताएं। करें एंजॉय स्प्रेडिंग, ये रायता फैलाएं आप जरूर, लेकिन इसमें पीछे द रियल थिंग इज अ सब्सटेंस। आपने कहा नोबेल पीस प्राइज की बात, मुझे चोर साहब ये लगता है कि जब पाकिस्तान ने ये बात की थी ना, तो कॉन्टेक्स्ट थी पाकिस्तान एंड इंडिया की जंग। आप अच्छा हिलाली साहब, ये वाकई एक बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो है कि इतना कुछ किया है पाकिस्तान ने, अमेरिका की जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए भी, और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो फैटफ की जो रिक्वायरमेंट थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दूसरी चीज़ उसको भी पूरा किया। अब अगर फिर भी पाकिस्तान कोई कंसेशन नहीं ले सकता, ड्यू कंसेशन भी नहीं ले सकता, तो क्या करे पाकिस्तान, कहाँ जाए? क्योंकि अजीब सूरत हाल होगी। हम करें क्या, कि क्या हमें करना चाहिए? सऊदी अरब की अटैक, ठीक है जी, वो उसके ऊपर हो रहा है। देखिए, ये लीडरशिप की कॉल होती है। लीडरशिप की क्या कॉल है इस वक्त? मिसाल के तौर पे अगर जो सऊदी लीडरशिप है वो चाहते हैं कि वो लड़ना चाहते हैं, वो ईरान को जवाब देना चाहते हैं, तो जाहिर बात है पाकिस्तान मुआहदे की पासदारी करेगा। लेकिन अगर वो नहीं जवाब देना चाहते, तो ये तो उनकी कॉल है ना, ये जजमेंटल कॉल होती है चौर साहब। और दूसरी बात ये है कि अब हम अफगानिस्तान के साथ हम खुद मैनेज कर रहे हैं, हमें सऊदी अरब की जरूरत ही नहीं है इस मसले में। तो अब क्या जरा जी 2 गोलियां इधरों उधर चलन तो फटाफट जाके सऊदी अरब के जहाज इतने लाते जाए। अगर वहां पे उनको पता है वो कौन सा सऊदी अरब में अकेले मिसाइल गिर रहे हैं, तो वो उनको पता है इस सिचुएशन का क्या है, उन्होंने कैसे मैनेज करना है। जहां पे वो हमें कहेंगे कि आ जाएं,